Students, how are all of you? I hope you are all fine. पिछले लेसन में हमने जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने रीड की थी इसकी सारी जो ओवर पॉपुलेशन थी उसकी हमने रीडिंग कंप्लीट की थी और हमने कुछ उसकी ट्रांसलेशन की थी और इसी ट्रांसलेशन से आप सारा ये हमारा ऐसा होगा कि यू विल बी एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड what are the effects of overpopulation on health and nutrition. Let's move to the reading. हमने यहाँ तक ही कंप्लीट की थी कि जेंडर इनइक्वालिटी से. अब इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट पॉवर्टी, आपका पेज नंबर है 135, यहाँ से आपने करना है. So let's start. It has been argued that poverty is a fundamental contributor to population growth due to a lack of education and the economic values that children represent poor families who rely on the additional income they can provide. अब इसका ये भी कहा गया है कि बुनियादी तौर पर अब ये गुर्बत आबादी के बढ़ने की वजह, जैसे हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे कहता है कि जो आबादी के जो बुनियादी तौर पर मुनासिब तालीम की कमी और इक्तसादी कदर की वजह से होती है. अब गरीब ख़ानदान के बच्चे हासिल करने में नाकाम रहते हैं ये चीज़, क्योंकि इनके अपने ख़ानदान इनकी कमाई पर इन्हिसार करते हैं. नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ population explosion, about half of Pakistan female and children suffer from undernutrition and some 40% suffer from stunt growth. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आबादी के धमाके की वजह से पाकिस्तान में औरतों और बच्चों की निस्तादाद जो है वो ग़िज़ाई कमी का शिकार है. अब यहाँ पे इन्होंने ये बात कही और तकरीबन 40 जो है 40% वगैरह 40% जो है वो कमज़ोरी का शिकार है. और यहाँ पे द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO स्टेट दैट 37.5 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर नॉट रिसीविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के अदारे जो है FAO का कहना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 37.5 मिलियन अफराद जो है मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है, नहीं वो ले पा रहे हैं. अब ओवर पॉपुलेशन रिक्वायर रैपिड प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ बट द लैक ऑफ सोर्स हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रैपिडली इन पाकिस्तान. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि गुंजान आबादी तेज़ी के साथ सहूलियात की वसूली चाहती है, लेकिन ज़राए के फुकदान की वजह से पाकिस्तान में सेहत के शोबे में सहूलियात फराहम करना मुश्किल है. देयर इज़ अ रश ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल. वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं हॉस्पिटल में. द प्राइस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैज़ गॉन आउट ऑफ अ पुअर मैंस रीच. कि वो कहते हैं कि जो मेडिसिन जो है अद्वियात ख़रीदना ये बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए, और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है नहीं प्रॉपर मिल पा रही क्योंकि उनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती, इनफ मनी होती है. तो द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज़ fallen down. Where was we? The health for family planning which was to improve health facilities become a means of fun. वो कहते हैं कि लोग जो है, अब यहाँ पे बात कही गई है कि मरीज़ों अद्वियात की जो कमी हो रही है उसमें इजाफा हो रहा है. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो कि सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो मज़े का एक ज़रिया बन गया है. सेहत का मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है. द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज़ फॉलिंग डाउन डे बाई डे. ह्यूमन हेल्थ इज़ एट रिस्क. जो ह्यूमन है इंसानी ज़िंदगी जो है वो एक ख़तरे में है. द डेंसर द पॉपुलेशन गेट्स द ईजियर एयरबोर्न डिजीज़ कैन स्प्रेड. वो कहता है कि बहुत ज़्यादा जो है इंसानी सेहत ख़तरे में है, क्योंकि आबादी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ बीमारियों का फैलना उतना आसान हो जाएगा. तो इन्वायरमेंट, अब द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हैज़ लेड to issue like urban crowding and the environment changes that have resulted in the emergence of many infection disease. अब वो कह रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि बीमारियां जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आबादी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वबाई बीमारियों का फैलना इतना आसान हो जाएगा. आबादी में इजाफे से शहरों में भीड़ और माहौलियाती तब्दीलियाँ मौजूद आएंगी. इंक्रीज़ इन
Antimicrobial resistance proves to be unexpected problems for disease such as। अब यहाँ पे कुछ डिजीज़ बताई गई हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसमें लिखा है कि ये बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आपके फेफड़ों में मुब्तला हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदेह है, और ये सारी डिजीज़ के बारे में हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे कि आपने फॉर्मेशंस कर ली थी और आपने इसमें फॉर्मेशन पढ़ी। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपका शेल है, विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। इसमें दे विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। अब यहाँ पे ये सारे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है जो कि आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से बता दिए गए थे, और ये आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन, जमील विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग, दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स। ये सारी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसकी फॉर्मेशंस लर्न करनी है, और बाकी आपको डायरी जो है आपको ग्रुप में साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।